नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजद के वादों का भ्रमजाल और जंगल राज की वापसी। राजद ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी का प्रण पत्र जारी करते हुए हर परिवार को सरकारी नौकरी और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे लोक लुभावन वादे किए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा एनडीए सरकार की सफलता का परोक्ष स्वीकार है, क्योंकि आज बिहार के हर गांव और हर टोले में 24/7 बिजली आपूर्ति केवल एनडीए के हर घर बिजली अभियान की वजह से संभव हुई है। राजद उसी व्यवस्था पर मुफ्त का वादा करके जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में उनका कोई योगदान ही नहीं रहा। राजद ने तेजस्वी का प्रण पत्र में किए गए वादों का विश्लेषण भी आपको बता दे। रोजगार का झूठ। जी हाँ, जब सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिला। 1990 से 2005 के बीच जब लालू राबड़ी शासन था, सभी शिक्षकों, डॉक्टरों और कर्मचारियों को महीने तक वेतन भी नहीं मिलता था। कई विभाग पूरी तरह से ठप पड़ गए थे। ऐसे शासनकाल के बाद हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा एक राजनीतिक धोखा है। दूसरा, जंगल राज की वापसी। जब अपराध था शासन का पर्याय। जी हाँ, 1990 से 2005 के दौरान बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। हत्या, अपराध और रंगदारी रोजमर्रा की खतरे थी। व्यापारियों और डॉक्टरों के अपहरण उस समय की न्याय व्यवस्था की हालत को दर्शाते थे। बिहार हाई कोर्ट तक में टिप्पणी की थी और राज्य में कानून का शासन नहीं, जंगल राज है। आज वही राजद फिर से ऐसे चेहरों को मैदान में उतार रही है जो उस दौर की याद ताजा कर देते हैं। रीतलाल यादव, दानापुर से हत्या, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट के 30 से भी ज्यादा मामले। ओसामा साहब, रघुनाथपुर, दिवंगत साहबुद्दीन का बेटा, हत्या के पर्याय और साजिश में आरोपी। सुरेंद्र प्रसाद यादव, जहानाबाद, हत्या का प्रयास, गंभीर चोट और रंगदारी के 9 मामले। किरण देवी व अरुण यादव, संदेश, ईडी द्वारा अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग में जांच के घेरे में। एडीआर की रिपोर्ट्स के अनुसार राजद के 76% उम्मीदवार आपराधिक मामलों में आरोपी हैं, जिसमें से 60% पर हत्या या अपहरण जैसे जघन्य अपराध के केस हैं। आपको बता दें कि यह वही मानसिकता है जिसमें बिहार को जंगल राज के नाम से कुख्यात किया, जहां डर, हिंसा और बाहुबली की सत्ता का आधार था। तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा पर बोलने का नैतिक आधार नहीं। राजद का शासनकाल बिहार की महिलाओं के लिए भय का पर्याय था। शाम 6 बजे के बाद महिलाएं बाहर निकलने से डरती थी। छेड़छाड़, बलात्कार और अपहरण के मामले बेकाबू थे। आज वही पार्टी महिलाओं के नाम पर 2500 की मदद की वादा कर रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के सवाल पर उनकी साख शून्य है। आर्थिक दिवालियापन। आरजेडी ने बर्बाद किया बिहार। लालू राबड़ी शासन के दौरान बिहार की अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में थी कि राज्य का ग्रोथ रेट निगेटिव हो गया था। यह वही दौर था जब उद्योग बंद हुए, निवेशक भागने लगे और लोग युवाओं को पलायन के लिए मजबूर करना पड़ा। आज जब तेजस्वी रोजगार और विकास की बात करते हैं तो यह उसी विफल शासन का नया मेकओवर संस्करण है। लालू परिवार की भ्रष्टाचार की परंपरा। जी हाँ, राजद का घोषणा पत्र भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करता है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुद कई मामलों में आरोपी है। 940 करोड़ चारा घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला, भूमि के बदले नौकरी घोटाला, अवैध रेत खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस। जब पार्टी प्रमुख खुद जमानत पर हो और बेटा बेटी जांच के दायरे में हो, तो सुशासन का दावा केवल चुनावी नारा बनकर रह जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष, तेजस्वी का प्रण पत्र नहीं, तेजस्वी का प्रपंच पत्र। राजद का घोषणा पत्र एक राजनीतिक छलावा है, जहां अतीत की असफलताओं को भुलाकर झूठे वादों का पुलिंदा सजाया गया है। बिहार को यह याद रखना होगा, जिसके कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया वह रोजगार की बात नहीं कर सकता। जिसने अपराधियों को उम्मीदवार नहीं बनाया वह सुशासन का दावा नहीं कर सकता। जिसने अर्थव्यवस्था को डुबोया वह विकास की बात नहीं कर सकता। राजद का प्रण पत्र दरअसल प्रपंच पत्र है, जहां वादों के पीछे वही जंगल राज, अपराध और भ्रष्टाचार छिपा है, जिसने कभी बिहार को अंधेरे में धकेल दिया था।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।